नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विनय कुमार शो में। मैं आपका दोस्त विनय कुमार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि क्रमगत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। यह वीडियो यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 to 30 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और देखिए यह क्वेश्चन टेट 2013 में भी आ चुका है। चूंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये जो छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, इनको ऐड करना या जोड़ना बिल्कुल आसान होता है। जैसे यदि हम कहें 1, 2, 3, 4 एंड 5, यदि हमें इन्हें जोड़ना पड़े तो हम आसानी से जोड़ लेंगे कि 1, 2, 3 होता है, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, यानी 15 ये हमारा टोटल है, योग है। ये तो बात रही छोटी छोटी संख्याओं की, लेकिन जब संख्याएं कुछ बड़ी हो यानी 1 to 30 हो, 50 हो, 60 हो या 1 to 100 तक की हो, तो इन इतने बड़े नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 30। ओके, अब इसमें क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि दो नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है। चलिए आइए देखते हैं। तो 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का है। इसी तरह 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 का है। 3 और 4 के बीच में भी डिफरेंस 1 का है। यदि देखा जाए तो इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 है, यानी इक्वल है। और जब डिफरेंस इक्वल हो तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अपनाते हैं, वो होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर। ओके, अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर 1 है, तो यहाँ पे हम 1 करेंगे, प्लस लास्ट नंबर इसमें से क्या है? 30 है, तो 30 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर। हमारा टोटल नंबर क्या है? 1 to 30 तक, यानी 30 हमारा टोटल है, तो इसको हम 30 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए। 1 + 30 = 31 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 30। अब इसमें यह देखते हैं कि कुछ कट रहा है। जी बिल्कुल कट रहा है, यानी 2 से 30 कटेगा, 15 टाइम्स जाएगा। अब 31 मल्टीप्लाई 15 का दीजिए, तो आपका आ जाएगा 465। ये आपका आंसर आ गया। जी बिल्कुल ईजी है। आइए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है 1 to 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 100। ओके, अब इसमें यह देखा जाता है कि इसमें डिफरेंस कितना है, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। यानी 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ 1 है। और 2 और 3 के बीच में भी डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे हम 1 देख रहे हैं। यहाँ भी 3 और 4 और 5, यानी जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो जब इक्वल डिफरेंस हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या अपनाते हैं? जैसे कि पिछले क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने फॉर्मूला अपनाया था कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर। ओके, अब इस फॉर्मूले के अनुसार इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हम 1 करेंगे, प्लस लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर आपका 100 है, तो यहाँ पे हम 100 पुट करेंगे, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर, यानी 1 to 100 तक की जो टोटल नंबर्स हैं वो 100 है, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। 1 + 100 = हो जाएगा 101 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। अब इसमें यह देखते हैं कि इसमें से कुछ कट रहा है। जी बिल्कुल कट रहा है, 2 से 100 कटेगा, यानी 50 टाइम्स जाएगा। तो आपको 101 × 50, जब इसको हल करेंगे हम तो आपका आएगा
50 एंड 50, यही आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। इसमें आपको 80 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें 80 तक में आपका सम संख्या क्या क्या होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, यही हमारी सम संख्या होती है ना। और इनके अलावा आपका 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है, आपकी विषम संख्या है। अब यदि देखा जाए तो ये जो 80 है, इसमें 40 आपका क्या होगा, सम संख्या होगी, और बाकी जो 40 होंगे वो विषम होंगे। आधा सम संख्या और आधा विषम संख्या। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 80 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम सम संख्या जो है वो लिख लेंगे 2, 4, 6, 8 ... 80। ओके, ये हमारा सम संख्या हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो दो नंबर्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस कितना है वो देखते हैं। यानी 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। ऐसे ही 4 और 6 के बीच में डिफरेंस 5, 6 यानी 2 है, 2 नंबर्स है। 6 और 8 के बीच में भी 2 नंबर्स है, यानी जो डिफरेंस है वो आपका इक्वल है, सेम है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सेम फॉर्मूला अपनाएंगे जो इक्वल होता है, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ओके, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 है, 2 प्लस लास्ट नंबर आपका क्या है, 80 है। 80 यहाँ पे हम पुट करेंगे, देयर आफ्टर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर। अब इसमें आपका टोटल नंबर क्या है, तो देखिए यहाँ से 80 तक सभी सम संख्याओं का, तो इसमें हमने देखा कि 40 जो है यानी 40 जो है वो आपका सम संख्या है, और जो 40 है वो विषम है, यानी 40 सम है और 40 विषम है, आधे। तो यहाँ आपका टोटल जो नंबर्स होगा वो आपका होगा 40। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 80 = 82 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 40। इसमें देखेंगे कि कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 2 से 40 कट रहा है, यानी 20 टाइम्स जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, ये आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग है, यानी ए ऑप्शन दिया है 20, बी 39, सी 28 और डी 18। और ये क्वेश्चन आपका टेट 2014 में भी आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे या तो स्वयं से कटे। जैसे आपका अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 2, 3, 5, 7, इसके बाद चूंकि 9 नहीं रहेगा, 9 से तो कटेगा ही, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटता है, तो 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा 11 ये आपका अभाज्य संख्या है। तो आपका टोटल नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5। जैसा कि क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमारा 5 संख्याएं हो गई। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना का है, यानी जो डिफरेंस 2 और 3 के बीच में है 1 का है। ओके, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, और 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है। यानी अगर देखा जाए तो हमारा जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 का है, फिर 2 का है और यहाँ पे 4 का है। तो प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते थे कि जब हमारा डिफरेंस सेम होता था, इक्वल होता था, तो हम फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर जोड़ देते थे, डिवाइड बाई 2 कर देते थे और मल्टीप्लाई टोटल नंबर कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम डायरेक्ट इसको जोड़ते हैं, यानी 2 और 3 5 हो जाएगा, 5, 5 10, 10 + 7 17 और 11 28। 28 आपका आंसर होगा। अब इस ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, यानी सी
सही है, यानी 28 आपका आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 28 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 to 40 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? और ये क्वेश्चन टेट 2014 में भी पूछ चुका है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या पूछ रहा है कि 1 to 40 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी 40 तक जितनी भी संख्याएं हैं उसमें आपकी जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनको आपको योग करना है। तो जाहिर सी बात है 40 में से आधी तो आपकी सम संख्या रहेंगी और आधी विषम संख्या रहेंगी। तो 40 क्या है? आपका सम संख्या है। तो इसको हम विषम संख्या क्या हो सकता है? 1 3 5 7 डॉट 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 39। क्लियर है? यानी आपका जो 40 तक है इसमें तो आपका 20 तो सम संख्या हो जाएगी और 20 आपकी विषम संख्या, यही ना? तो यहां पे 1 3 5 7 डॉट 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 39। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना का है। तो डिफरेंस देख लीजिए, 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिल्कुल इक्वल है, सेम है। और जब डिफरेंस इक्वल हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, जैसे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 1 है, प्लस लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर हमारा 39 है। तो यहाँ पे 39 पुट करेंगे, देयर आफ्टर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर, यानी टोटल नंबर कितना है हमारा? 20 है। तो 20, अब इसको सॉल्व करेंगे, 39 प्लस 1 40 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 20। अब इसमें से कुछ कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। 2 20 10 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 40 इंटू 10 400। ये आपका आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हमें विषम संख्याएं लिखनी है। तो 1 3 5 7 डॉट 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 79। यहाँ 79 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि 80 जो है ये सम संख्या है और हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि 80 जो है इसमें आधी जो होंगी वो सम संख्या होगी, ओके, और इसमें आधी जो होगी 40 वो आपका विषम होगा ना। यानी 2 4 6 इस तरह से जितने भी जाएंगे 80 तक वो आपका 40 क्या होगा? सम संख्या हो जाएगी, ओके। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ अपने। तो अब इन दो नंबर्स के बीच में हमें डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कितना का है। तो डिफरेंस आपका 1 एंड 3 के बीच में 2 का है, 3 एंड 5 के बीच में भी 2 का है, 5 एंड 7 के बीच में भी 2 का है। यानी जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में वो बिल्कुल इक्वल है, सेम है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम हल करने के लिए वही फॉर्मूला अपनाएंगे कि फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 1 प्लस लास्ट नंबर आपका क्या है? 79 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स आपका कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि आपकी 40 जो है वो सम संख्या है, 40 जो है विषम संख्या है। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे 40। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 79 इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 40। अब इसमें देखेंगे कुछ कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। 2 20 जा 40 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 80 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 0 0 8 2 जा 16। यानी ये जो आपका आंसर आएगा 1600, ये आपका आंसर है। आइए इस टॉपिक को थोड़ा हम और सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस डॉट 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 100 का मान क्या होगा। यानी ये जो है इसका मान पूछ रहा है कितना क्या होगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 61 62 63 डॉट 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 100। अब इसमें क्या करते हैं कि दो नंबर्स के बीच में हम डिफरेंस पहले ढूंढते हैं कि दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। यानी 61 और 62 के बीच में डिफरेंस कितना का है, 1 का है। 62 और 63 के बीच में भी डिफरेंस 1 का है। यानी अगर देखा जाए तो डिफरेंस इक्वल है, सब में डिफरेंस इक्वल है। तो इक्वल जब डिफरेंस हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे। यानी फर्स्ट नंबर आपका क्या है 61 प्लस लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर आपका क्या है 100 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई। अब इसमें हमें टोटल नंबर लिखना है। तो टोटल नंबर यदि हम देखें तो यहाँ 60 से लेकर 100 तक के बीच में 40 आता है। यानी जो टोटल नंबर होगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 61 62 63 यदि हम देखें कि इसको काउंट करें तो 100 तक जाएंगे तो 40 नंबर्स आएंगे टोटल। इस तरह से इसको हम हल करेंगे। यानी 61 प्लस 100 आपका हो जाएगा 100। 61 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 40। 2 से 40 को काट देंगे 20 टाइम्स जाएगा। अब इसको हल कर देंगे यानी 161 इंटू 20, तो 0 2 1 जा 2 2 6 जा 12 12 1 कैरी हो गया, 2 1 जा 2 1 3। यानी ये हमारा आंसर हो गया।